वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। आपको इन सारी चीज़ों के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ओके, तो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट एब्सोल्यूट एक्सपाथ। आपको एब्सोल्यूट एक्सपाथ के बारे में, अच्छा हमने डिस्कस किया था कि एब्सोल्यूट एक्सपाथ के बारे में गाइज लास्ट टाइम? डिड वी डिस्कस अबाउट एब्सोल्यूट एक्सपाथ? No, sir. ओके, देन दूसरा होता है आपका रिलेटिव एक्सपाथ। एब्सोल्यूट एक्सपाथ और रिलेटिव एक्सपाथ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक हमने डिस्कस किया था। लेट मी टेक यू टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। लेट्स से गाइस, I'll take you to the डेमो वेबसाइट पे ही लेके जाता हूँ, या फिर डेमो क्यूए पे चले जाते हैं हम लोग। डेमो क्यूए पे चले जाएंगे गाइस, वी हैव दिस। या फिर लेट्स से W3 स्कूल पे चले जाते हैं। W3 स्कूल थोड़ा गाइस आजकल उतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, दैट इज़ द रीज़न। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो गाइज आई नीड द टेबल वन, मुझे टेबल्स की ज़रूरत है। सो लेट्स से यहाँ पर ये जो टेबल है, आई नीड टू हैंडल दिस पर्टिकुलर टेबल। मुझे ये वाला पर्टिकुलर टेबल हैंडल करना सीखना है। आई नीड टू हैंडल दिस पर्टिकुलर टेबल। तो गाइज सबसे पहले टेबल हैंडल करने से पहले आप इन दोनों चीज़ों को समझो, एब्सोल्यूट एक्सपाथ और रिलेटिव एक्सपाथ। एब्सोल्यूट एक्सपाथ और रिलेटिव एक्सपाथ का मीनिंग क्या होता है? तो फॉर एग्जाम्पल गाइस, मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग दिया था जब हम लोग एब्सोल्यूट एक्सपाथ का डिस्कशन करते हैं। तो एब्सोल्यूट एक्सपाथ में आपके पास पूरा कोड होना ज़रूरी है। यू शुड नो कि आपका एग्जैक्टली कोड कहाँ कहाँ पर है। आपका एब्सोल्यूट एक्सपाथ सिंगल स्लैश से स्टार्ट होता है। योर एब्सोल्यूट एक्सपाथ स्टार्ट्स विद सिंगल स्लैश, ये सिंगल स्लैश से स्टार्ट होता है। तो आपको पहले रूट एलिमेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। रूट एलिमेंट कौन सा है आपका? रूट एलिमेंट इज HTML। अगर आप रूट एलिमेंट से डायरेक्टली आप बॉडी फाइंड आउट करने का ट्राई करोगे, आपको ये बॉडी टैग देखो मिल तो रहा है। यू आर एबल टू फाइंड आउट द बॉडी टैग, राइट? यू आर एबल टू फाइंड आउट द बॉडी, बट कहाँ पर है एग्जैक्टली कौन सा एलिमेंट ये फाइंड आउट कर रहा है, प्रॉब्लम है। तो दैट इज द रीजन गाइज, हियर सी यू नीड टू स्टार्ट विथ HTML। आपको HTML से स्टार्ट करना है। HTML से यू कैन गो टू द इमीडिएट चाइल्ड ऑफ इट। आप इसके इमीडिएट चाइल्ड पे चले जाओगे, विच इज नथिंग बट द बॉडी। दिस इज योर बॉडी। अभी इस पर्टिकुलर बॉडी से वेयर एग्जैक्टली यू नीड टू ट्रैवल? इस बॉडी में यू हैव लॉट ऑफ थिंग्स, आपके पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। सो ये वाला div है, दिस इज द div अवेलेबल। देन यू हैव ओके, दिस इज द div जो आपको, ओके ये आपका div है, एंड दिस इज द सेकेंड div। देन यू हैव okay, this div, you guys are expected to be inside this particular div। तो आपको ये वाले div पे जाना पड़ेगा। सो स्लैश आपको div यूज करना है। अभी आप div देखोगे तो ये इतने सारे div अवेलेबल है। दिस इज द फर्स्ट div, ये सेकेंड div है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, फिर ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवेंथ है। तो यू नीड दिस वाला div, यू नीड दिस वाला div, राइट एवरीवन? यू नीड दिस वाला div। तो आपको करना क्या पड़ेगा? एंटायरली इस वाले एक्सपाथ को आपको क्या करना पड़ेगा? यू शुड पुट इट इनसाइड द इंडेक्स दैट यू आर लुकिंग आउट फॉर सेवेंथ वन। यू आर लुकिंग आउट फॉर सेवेंथ वन। ओके, देन नेक्स्ट थिंग आप क्या करोगे? इस पर्टिकुलर ड्यू में आप चले जाते हो। लेट्स से ओके, आप इस वाले ड्यू में हो। इस वाले ड्यू से आपको करना क्या है? यू नीड टू गो वेयर, यू नीड टू गो इनटू अगेन इनटू द ड्यू। आपको फिर से किसी ड्यू में जाना है। तो ये ड्यू है, इसका चाइल्ड है ड्यू। सो दैट इज अगेन यहाँ पर आपको div टैग यूज करना है। तो हियर यू हैव टू डिफरेंट div, ये एक div है और ये एक दूसरा वाला div है। सो यू आर इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट div। तो फर्स्ट div के लिए आपको इंडेक्स लगाने का जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट वाले div में ही हो। फर्स्ट वाले div से एग्जैक्टली आपको कहाँ पर जाना है? ये वाला आपका फर्स्ट div है। यू आर इनसाइड दिस div। इस वाले div के अंडर अगर आप देखोगे, यू हैव दिस वन div और ये दूसरा वाला div है। सो यू आर इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट div, अगेन आपको div यूज करना पड़ेगा। आई थिंक ये अगर आप रिकॉल कर पाओगे तो ये हमने देखा था। होप यू गाइज कैन रिकॉल दिस वन। तो यहाँ पर सिंपली गाइज मुझे सिंपली कहीं पर यहाँ पर आना है, समवेयर हियर आई नीड टू कम अप। मुझे ये वाले div पे आना है। सो लेट्स से ये div W3 एग्जाम्पल है। तो लेट्स से div मैं @क्लास यूज करूंगा। दिस इज द पर्टिकुलर div आई एम लुकिंग आउट फॉर। ये वाला div है। इस वाले div के अंडर, ये वाले div के अंडर आई एम इंटरेस्टेड इन द div। इस स्लैश मुझे div की जरूरत है। लेट मी टेक दिस टूवर्ड्स द बॉटम वन। बॉटम गाइज मैं इस बॉटम साइड पे ले लेता हूँ इसको। सो करेंटली आई एम एट वेयर, मैं इस वाले ड्यू में हूँ। इस वाले ड्यू से आई एम हैविंग द टेबल, मुझे टेबल है। तो देन आई कैन यूज द टेबल टैग लाइक दिस। मैं इस तरीके से टेबल टैग यूज कर सकता हूँ। तो नाउ गाइज
आई एम एबल टू रीच आउट टू दिस पर्टिकुलर टेबल। तो टेबल तक पहुंचने के लिए मुझे ये वाला जो एक्सपाथ यूज करना पड़ा। ये जो सिंगल स्लैश से हम लोग जो कोई भी एलिमेंट फाइंड आउट करते हैं इसको बोला जाता है एब्सोल्यूट एक्सपाथ। सो व्हेनेवर यू गाइस आर यूजिंग द सिंगल स्लैश टू फाइंड आउट द एक्सपाथ, उस पर्टिकुलर एक्सपाथ को एब्सोल्यूट एक्सपाथ बोलते हैं। और एब्सोल्यूट एक्सपाथ में गाइस आप पेरेंट से उसके इमीडिएट चाइल्ड पे जा सकते हो। अगर आपने डायरेक्टली जंप करने का ट्राई किया, लेट्स से गाइस आप यहाँ पर कहीं पर हो, यू आर समवेयर हियर, आप कहीं पर लेट्स से आप यहाँ पर हो गाइस, HTML पे हो, HTML से डायरेक्टली आपने div में या फिर आपने टेबल में जंप करने का ट्राई किया तो ये जंप नहीं होगा। एब्सोल्यूट एक्सपाथ में आपको पेरेंट से, रूट एलिमेंट से उसके इमीडिएट चाइल्ड, उस इमीडिएट चाइल्ड से उसका इमीडिएट चाइल्ड, लाइक दिस यू नीड टू ट्रैवर्स, और ये आपका एक्सपाथ जो कंस्ट्रक्ट होगा दिस इज कॉल्ड एज अ एब्सोल्यूट एक्सपाथ। क्लियर एवरीवन? कोई कंफ्यूजन एब्सोल्यूट एक्सपाथ में? सो एब्सोल्यूट एक्सपाथ में आप अपने रूट एलिमेंट से उसके इमीडिएट चाइल्ड पे जाओगे, इमीडिएट चाइल्ड से उसके इमीडिएट चाइल्ड पे जाओगे। ओके, सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। ये इस तरीके से थोड़ा सा काम करता है कि ये पेरेंट से चाइल्ड पे जाएगा, फिर चाइल्ड से उसके इमीडिएट चाइल्ड पे जाएगा, लाइक दिस आपका एब्सोल्यूट एक्सपाथ बिहेव्स। अगर हमने नहीं किया तो लेट इट बी। बट ये एब्सोल्यूट एक्सपाथ समझा क्या गाइस सबको? हाउ एग्जैक्टली वी कैन ट्रैवल, ये समझ रहा है राइट? नाउ जो रिलेटिव एक्सपाथ होता है गाइस, ये वाला एक्सपाथ देखो, मैं यहाँ पर गाइस ब्रैकेट में लिख देता हूँ, अगर आप सिंगल स्लैश यूज करते हो तो दैट इज योर एब्सोल्यूट एक्सपाथ। तो एब्सोल्यूट एक्सपाथ के लिए यू गाइस आर गोइंग टू यूज द सिंगल स्लैश। तो ये क्या करता है, स्पेसिफिकली रूट एलिमेंट से उसके इमीडिएट चाइल्ड पे जाता है। इमीडिएट चाइल्ड पे आप जंप कर सकते हो, इमीडिएट चाइल्ड पे जंप कर सकते हो, वहां से उसके इमीडिएट चाइल्ड पे, मैं अगर स्पेलिंग मिस्टेक कर रहा हूँ गाइस फॉरगेट इट, इमीडिएट उसके चाइल्ड पे आप जंप करोगे लाइक दिस। इस तरीके से आप रूट से इमीडिएट चाइल्ड, इमीडिएट चाइल्ड, इमीडिएट चाइल्ड, इस तरीके से आप जंप करोगे, इसको आप बोलोगे एब्सोल्यूट एक्सपाथ। और आपका दूसरा जो रिलेटिव एक्सपाथ होता है, रिलेटिव एक्सपाथ में हम लोग डायरेक्टली डबल स्लैश यूज करते हैं। सो गाइस यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, यू गाइस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वन। अगर ये वाला जो एक्सपाथ है, अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली सिंगल स्लैश टेबल अगर यूज कर रहा हूँ तो आई वोंट बी एबल टू फाइंड आउट एनी सॉर्ट ऑफ टेबल, मुझे कोई भी टेबल टैग नहीं मिलेगा। I won't be able to find out the table. ये तो डेटा फाइंड आउट कर रहा है, it is able to find out the data, but it is not able to find out any web element. Why it is not able to find out any web element? Because guys ये जो सिंगल स्लैश है that is your absolute XPath, और absolute XPath डायरेक्टली किसी भी चाइल्ड में ट्रैवल नहीं कर सकता। ओके, इंस्टेड ऑफ दैट गाइस हम लोग जो अभी तक एक्सपाथ यूज करते थे, सारे एक्सपाथ आपके रिलेटिव एक्सपाथ होते हैं, दैट इज द रीजन हम लोग यहाँ पर डबल स्लैश यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गाइस मुझे क्या करना है, डबल स्लैश टेबल टैग पे जंप करना है, माय बैड, टेबल टैग पे मुझे जंप करना है। सो फ्रॉम एनीवेयर आई कैन जंप टू द टेबल टैग डायरेक्टली गाइस, मैं कहीं पर भी हूँ, कहीं से भी मैं किसी भी चाइल्ड पे जंप कर सकता हूँ। नाउ करंटली आई एम एट टेबल, तो मुझे यही वाला टेबल चाहिए, जैसे 1 of 2 है, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन फाइंड आउट, मैं यहाँ पर उसका एग्जैक्टली पर्टिकुलर एक्सपाथ फाइंड आउट कर सकता हूँ, जैसे कि ये ID इज इक्वल्स टू कस्टमर्स। तो अगर ये मैंने ID फाइंड आउट किया, आई एम एबल टू जंप टू द एलिमेंट डायरेक्टली विदाउट ट्रैवर्सिंग थ्रू रूट एलिमेंट। गाइस बिना किसी रूट एलिमेंट से मैं डायरेक्टली मेरे डिजायर्ड एलिमेंट पे ट्रैवर्स किया कि नहीं किया हमने, यस और नो? We are able to traverse, right? Yes. So this is what exactly your absolute XPath, sorry, this is what your relative XPath, ये आपका relative XPath है। तो relative XPath आपको root element की जरूरत नहीं होती, you can directly jump to the desired element, आप अपने desired element पे jump कर सकते हो। desired element से अगर आपको उसके desired element पे जाना है, again आप उससे डायरेक्टली कहीं पर भी डिजायर्ड एलिमेंट पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो। देयर इज नो नीड कि आपको उसके चाइल्ड पे ही जंप करना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस गाइस। आप ये जो आपने एक्सपाथ फाइंड आउट किया, ये भी करेक्ट एक्सपाथ है, और ये वाला भी एक्सपाथ जो आपने फाइंड आउट किया, ये वाला भी एक्सपाथ करेक्ट है। बट दोनों में से कौन सा इजी एक्सपाथ था आपको फाइंड आउट करने के लिए? रिलेटिव वन, राइट? सो एब्सोल्यूट एक्सपाथ में गाइस आपको पूरा एक स्ट्रक्चर
पता होना चाहिए ना गाइस, आपको डॉम का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि कौन सा टैग कहाँ पर प्रेजेंट है, कौन सा टैग के अंडर कौन सा टैग है. इफ यू डोंट नो हाउ एग्जैक्टली दिस डॉम बिहेव्स, तो आपको एब्सोल्यूट एक्सपाथ फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा. एम आई राइट? एम आई राइट गाइस? यू आर गेटिंग इट? Yes. नाउ गाइस मैं इस टेबल पे हूँ, टेबल का इमीडिएट चाइल्ड कौन है? टेबल टैग में इमीडिएट चाइल्ड कौन सा टैग है? Body. टी T बॉडी, body. टेबल बॉडी. तो अगर मैं यहाँ पर स्लैश, देखो ये मेरा रिलेटिव एक्सपाथ ही है, बट रिलेटिव के आगे मैं एब्सोल्यूट यूज कर रहा हूँ. सिंगल स्लैश का मतलब क्या है? दिस इज योर एब्सोल्यूट एक्सपाथ. तो Absolute. अगर मैं यहाँ पर टेबल टी बॉडी, अगर मैं यहाँ पर टी बॉडी मेंशन करता हूँ, आई एम एबल टू, ये रूट एलिमेंट से मैं चाइल्ड एलिमेंट पे जंप कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? यस और नो? Yes. अभी टी बॉडी का इमीडिएट चाइल्ड कौन है? योर टी आर. तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द टी आर एज वेल. करेक्ट? आप टी आर के अंडर कोई टी एच है तो यू कैन फाइंड आउट द टी एच एज वेल. करेक्ट गाइस? लाइक दिस आप अपना एब्सोल्यूट एक्सपाथ और रिलेटिव एक्सपाथ कंबाइन भी कर सकते हो. बट गाइस, बट देखो, मैंने टी बॉडी पे नहीं गया, मैं टी एच पे नहीं गया, और मैं टी आर पे नहीं गया, मैं डायरेक्टली टी एच पे जंप करने का ट्राई कर रहा हूँ. क्या ये पॉसिबल है विथ एब्सोल्यूट एक्सपाथ? क्या ये चीज पॉसिबल है? नो, कभी नहीं पॉसिबल है. No. क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट एक्सपाथ, आई टेक दिस वन टुवर्ड्स हियर. तो आपका जो एब्सोल्यूट एक्सपाथ है गाइस, एब्सोल्यूट एक्सपाथ जो रहता है आपके डिजायर्ड एलिमेंट से डिजायर्ड एलिमेंट पे डायरेक्टली ट्रैवल नहीं कर सकता. एब्सोल्यूट एक्सपाथ आपके रूट एलिमेंट से उसके इमीडिएट चाइल्ड पे ही जा सकता है. इफ आई से गाइस हियर टी आर, मैं अगर टी आर भी करूंगा तो टी आर भी मुझे फाइंड आउट नहीं होगा, क्योंकि टेबल का इमीडिएट चाइल्ड कौन है? इमीडिएट चाइल्ड इज टी बॉडी. तो इफ यू मेंशन टी बॉडी, तो आप टी बॉडी पे चले गए. टी बॉडी से आपको इमीडिएट चाइल्ड चाहिए विच इज टी आर, यू विल बी एबल टू फाइंड इट आउट. अगर आपको टी एच चाहिए, आपको टी एच भी मिल जाएगा. आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. समझ रहे राइट गाइस? तो दिस इज योर Yes. एब्सोल्यूट एक्सपाथ. एब्सोल्यूट एक्सपाथ आपका रूट एलिमेंट, मेन जो एलिमेंट रहेगा रूट एलिमेंट, जो कि आपका HTML होगा, उससे इमीडिएट चाइल्ड, जैसे कि बॉडी और हेड इसके इमीडिएट चाइल्ड होते हैं. आप बॉडी में चले गए, बॉडी का इमीडिएट चाइल्ड डिव है. ऐसे मल्टीपल डिव थे, आपको 7th डिव पे जाना था, उससे फर्स्ट डिव पे, उससे फर्स्ट डिव पे, उससे फर्स्ट डिव में जिसका ये वाला एट्रीब्यूट है क्लास एट्रीब्यूट है, इस वाले डिव पे मुझे जाना था. वहां से इस डिव का ये डिव था चाइल्ड, और इस डिव का चाइल्ड था टेबल. लाइक दिस मैंने ये एक्सपाथ फाइंड आउट किया, और इसी टेबल का मैंने यहाँ पर एक्सपाथ फाइंड आउट किया. बोथ आर सेम. जो आपको कन्वीनियंट रहेगा वो आप यूज कर सकते हो. बट जनरली गाइस, एब्सोल्यूट एक्सपाथ कोई भी इंडस्ट्री में सजेस्ट नहीं करेगा आपको. यू गाइस कैन यूज द रिलेटिव एक्सपाथ. ठीक है? हाँ, बट आप किसी डिजायर्ड एलिमेंट पे चले गए, डिजायर्ड के बाद आप उसको एब्सोल्यूट के साथ कंबाइन करो आगे, या फिर रिलेटिव के साथ कंबाइन करो, दैट इज योर कॉल. समझ रहा है ना एवरीवन? नाउ अगर देखो गाइस, रिलेटिव एक्सपाथ में आपको यहाँ पर समझाता हूँ. तो यहाँ पर अगर मैं टी बॉडी पे था, या फिर लेट्स से मैं टेबल पे था, टेबल से डायरेक्टली मैं टीएच पे एब्सोल्यूट एक्सपाथ से जंप नहीं कर पा रहा हूँ, बट रिलेटिव एक्सपाथ से जंप कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा गाइस? डेफिनेटली आई विल बी एबल टू जंप टू द एनी डिजायर्ड एलिमेंट फ्रॉम एनीवेयर. दैट इज ऑल्सो पॉसिबल गाइस. सो ये चीज आपको रखना है कि डिजायर्ड एलिमेंट से, इसका भी स्पेलिंग मैंने मिस्टेक किया. सो डिजायर्ड आपका जो भी एलिमेंट है, उस डिजायर्ड एलिमेंट से यू कैन जंप टू द डिजायर्ड एलिमेंट डायरेक्टली. नो नीड टू जंप टू द इमीडिएट चाइल्ड. ऐसा कुछ जरूरी नहीं है गाइस. कोई कंफ्यूजन आपको एब्सोल्यूट एक्सपाथ और रिलेटिव एक्सपाथ में? कोई कंफ्यूजन है किसी को? तो इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन एब्सोल्यूट एक्सपाथ एंड रिलेटिव एक्सपाथ. तो द एक्सपाथ विच वी कैन फाइंड आउट बाय यूजिंग द सिंगल स्लैश, उसको हम लोग कौन सा एक्सपाथ बोलेंगे? विल कॉल इट एज अ एब्सोल्यूट एक्सपाथ. और जो डबल स्लैश से स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ रिलेटिव एक्सपाथ. Relative expath. है ना? एब्सोल्यूट एक्सपाथ में आपको यू नीड टू फाइंड आउट द रूट एलिमेंट. रूट एलिमेंट से आपको उसका इमीडिएट चाइल्ड, उस इमीडिएट चाइल्ड से उसका इमीडिएट चाइल्ड, लाइक दिस आपको ट्रैवर्स करना पड़ेगा. यू नीड टू ट्रैवर्स लाइक दिस. रिलेटिव एक्सपाथ में नो नीड टू फाइंड आउट द रूट एलिमेंट, यू कैन फाइंड आउट द डिजायर्ड एलिमेंट डायरेक्टली बाय यूजिंग द डबल स्लैश. और वहां से भी यू कैन जंप टू द डिजायर्ड एलिमेंट. इफ यू वांट टू जंप टू दैट पर्टिकुलर डिजायर्ड एलिमेंट, यू कैन जंप. दैट इज योर रिलेटिव एक्सपाथ गाइस. ठीक है? कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो गाइस, एब्सोल्यूट एक्सपाथ के लिए आप कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? अगर आपके पास प्रॉपरली डॉम स्ट्रक्चर
पहले से ही आपको दिया हुआ है या फिर आपने डॉम स्ट्रक्चर फाइंड आउट करके रखा है, तो आपका एब्सोल्यूट एक्स पाथ आपको फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। अदरवाइज एब्सोल्यूट एक्स पाथ फाइंड आउट करने में इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, राइट? Whereas relative x path में you don't need the DOM structure and you can find out the x path anytime without any DOM structure, without any guys, without any हम ऐसे बोल सकते हैं without any problem we will be able to find out आपका x path very easily। लोकेटर हम लोग easily find out कर सकते हैं, ठीक है? ये इस तरीके से आप इनको समझ डिफरेंशिएट कर सकते हो एब्सोल्यूट पाथ एक्स पाथ को और रिलेटिव एक्स पाथ को। ओके, कोई कंफ्यूजन गाइस किसी को एब्सोल्यूट एक्स पाथ में और रिलेटिव एक्स पाथ में? सो नाउ अविनाश, यस, जस्ट मुझे इफ पॉसिबल एक और एग्जांपल मिल सकता है एब्सोल्यूट का? एब्सोल्यूट का यू कैन टेक एनीथिंग। जैसे आपको करना क्या है, व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू। और एक और रिक्वेस्ट है, लाइक इफ पॉसिबल वो माउस के लिए कोई हाइलाइटर है, बिकॉज मेरा विजन के अगर आई एम नॉट एबल टू ट्रैक दैट, कैन यू यूज अ हाइलाइटर? हाइलाइटर माउस के लिए, दिस माउस एक्शन यू आर सेइंग? नो यस, सो येलो कलर का या फिर कुछ रेड में आता है ना पूरा मार्क में, बिकॉज इट विल बी नो नो कन्वीनियंट नो टू ट्रैक। सिंपल ऐसा कुछ अगर मैं इस एलिमेंट को फाइंड आउट करूंगा तो दिस इज समथिंग लाइक फिलहाल आई डोंट हैव एनीथिंग, आई मीन दैट सेटिंग मेरी इंक्लूडेड नहीं है, सो आई कांट डू दैट फिलहाल। अच्छा, हो सकता है, बिकॉज आई एम फाइंडिंग थोड़ा सा डिफिकल्टी टू ट्रैक, तो आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट इफ पॉसिबल प्लीज लेट अस नो। या प्लीज प्रोसेस। So देखो, like I'll take you to the other website, let's say let's take this one Amazon। तो अगर मुझे Amazon पे ये वाला एलिमेंट फाइंड आउट करना है थ्रू द एब्सोल्यूट एक्स पाथ, देखो एब्सोल्यूट एक्स पाथ का यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट रिलेटेड टू एक्स पाथ, मतलब एब्सोल्यूट एक्स पाथ वैसे भी आप यूज नहीं करने वाले हो तो उसके बारे में सोचना नहीं है। तो अगर मैं डायरेक्टली इफ आई ट्राई दिस वन, ये पर्टिकुलर मेरा वेब एलिमेंट है, दिस इज द इनपुट टैग, अगर मैं इसको डायरेक्टली जंप करने का ट्राई करूंगा स्लैश इनपुट, तो दिस वोंट जंप टू द इनपुट टैग एट ऑल, ये नहीं जंप कर पाएगा। व्हाई? बिकॉज ये इनपुट टैग को फाइंड आउट ही नहीं कर पाएगा। आपको इनपुट टैग को फाइंड आउट करने के लिए यू नीड टू फाइंड आउट द रूट एलिमेंट। सो डॉम स्ट्रक्चर में मेरा जो रूट एलिमेंट है दिस इज द रूट एलिमेंट, ये मेरा डॉम स्ट्रक्चर है। HTML है, HTML का चाइल्ड जो है दैट इज हेड एंड अ बॉडी। तो अगर आप देखना चाहते हो हियर, इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द बॉडी भी नहीं मिलेगा। व्हाई बॉडी भी नहीं मिल रहा है? बिकॉज ये जो बॉडी है, बॉडी इज द चाइल्ड, बॉडी आपका चाइल्ड है। चाइल्ड किसका है? इट इज द चाइल्ड ऑफ HTML। सो यू नीड टू फाइंड आउट द रूट एलिमेंट। सो हियर HTML इज माई रूट एलिमेंट। HTML से आई विल गो टू द इमीडिएट चाइल्ड। किस पे जाना है मुझे? बॉडी पे जाना है। सो नाउ आई एम अंडर द बॉडी। Just a minute, let me de-expand all this thing। ये मेरा बॉडी है, दिस इज द बॉडी टैग। करेंटली आई एम अंडर द बॉडी टैग। ये बॉडी टैग के अंडर मुझे कहाँ पर जाना है? आई नीड टू गो टू द स्क्रिप्ट। अगर मुझे स्क्रिप्ट पे जाना है तो आई कैन गो टू द div, आई कैन गो टू द एनीथिंग जो भी मुझे रिक्वायर्ड है। आई नीड टू गो टू द div, आई कैन गो टू द हेडर, जो भी मुझे जाना है। तो अगर इस पर्टिकुलर एलिमेंट को मैं देखूंगा, ये हेडर, ये स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट है, दीज आर ऑल स्क्रिप्ट, ये स्क्रिप्ट है, ये div है, ये एंकर टैग है, ये ऑल आर द टैग, दीज आर द टैग। एंड सेकेंडली दिस इज द div। तो ये बॉडी का जो चाइल्ड है दैट इज द div। तो बॉडी से मैं ट्रैवल करूंगा div पे। करेंटली आई एम अंडर दिस पर्टिकुलर div, मैं इस वाले div के अंडर हूँ। सो इस वाले div के अंडर मुझे कहाँ पर जाना है? वेयर एग्जैक्टली आई नीड टू गो? आई नीड टू फाइंड इट आउट। देखो, इवन दो बहुत सारा आपको यहाँ पर एफर्ट्स पुट डाउन करना पड़ेगा टू फाइंड आउट एनी एक्सपाथ, which is really difficult। ये एक्सपाथ को फाइंड आउट करना, इस तरीके से एक्सपाथ फाइंड आउट करना इज really difficult guys। ओके, सो सी आई नीड टू गो टू द हेडर, मुझे हेडर के अंदर जाना है। तो div से आई कैन गो टू द हेडर, ओके, आई एम अंडर द हेडर नाउ। इस पर्टिकुलर हेडर के अंडर हूँ। इस हेडर के अंडर वेयर एग्जैक्टली आई नीड टू गो? ये div है, ये पर्टिकुलर हेडर के अंडर एवरीथिंग इज अंडर द div, तो इसका इमीडिएट चाइल्ड विच इज div, आई कैन गो टू द div, ये है हमारा div। इस पर्टिकुलर div के अंडर वी हैव अगेन द div टैग, अगेन div टैग है, तो यू नीड टू गो टू द div अगेन, आपको फिर से div पे जाना पड़ेगा। यू नीड टू गो टू द div अगेन, दिस इज द div टैग। नाउ इस div के अंडर वी हैव डिफरेंट divs। सो I'm interested, I'm not interested in the first div, I'm interested in this particular second div, I'm interested in the second div। तो अगर मैं यहाँ पर स्लैश
div बोलूंगा तो here I'm getting total 22 divs, मतलब इस div का 20, इसके अंदर div टाइप के 22 एलिमेंट है। तो I need to go to the second div, मुझे second div पे जाना है। तो बाय डिफॉल्ट अगर मैंने ये XPath रखा तो ये फर्स्ट वाले div में जाएगा। I need to go to the second वाला div, तो second वाले div के लिए मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, I can use this one, मैं ये @class यूज कर सकता हूँ। I can use @class like this, इस तरीके से मैं क्लास फाइंड आउट कर सकता हूँ। एंड करंटली आई एम अंडर दिस पर्टिकुलर div, मैं इस वाले div के अंडर चला गया हूँ। ओके, अभी इस div के अंडर मुझे कहाँ पर जाना है, आई नीड टू गो टू दिस पर्टिकुलर div। अगेन इसका चाइल्ड जो है, दैट चाइल्ड इज div, आई नीड टू गो टू द div। अभी मैं इस वाले div में आ गया, इस वाले div से मुझे कहाँ पर जाना है, आई नीड टू गो टू द फॉर्म। तो इसका इमीडिएट चाइल्ड फॉर्म से एग्जैक्टली फॉर्म के अंडर वी हैव अ div, ये दो div है, और इस सेकेंड वाले div के अंडर वी हैव अ div, और उसके अंडर इनपुट टैग है आपका, राइट। तो वी आर इंटरेस्टेड इन द सेकेंड div, अगेन वी आर इंटरेस्टेड इन दिस nav fill, हम लोग nav fill के अंडर इंटरेस्टेड है। तो सॉरी, ओके, ये div, सो ये div अगर आप देखोगे, इसके जो div है, वी हैव द 3 divs, बट आई एम इंटरेस्टेड इन द सेकेंड div। तो आप इंडेक्स लगा दो, या फिर मैं @class एट्रीब्यूट लगा देता हूँ, लाइक दिस। आई कैन गो टू द, ये वाले एलिमेंट पे मैं चले गया। नाउ इसका जो चाइल्ड है विच इज द div टैग, ये div पे आ गया, इससे आई कैन गो टू द इनपुट टैग, सो दैट्स हाउ एग्जैक्टली मैंने ये वाला एलिमेंट फाइंड आउट किया। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट द XPath बाय यूजिंग द एब्सोल्यूट XPath, तो आपको एब्सोल्यूट XPath में आपको रूट एलिमेंट पे जाना पड़ेगा, रूट एलिमेंट से उसका इमीडिएट चाइल्ड, उस इमीडिएट चाइल्ड से यू नीड टू गो टू द इमीडिएट चाइल्ड, लाइक दिस, यू नीड टू ट्रैवल, गॉट इट। ये आपका एब्सोल्यूट XPath है। वेयर एज अगर मुझे हम जो भी XPath अभी तक यूज करते थे, दैट वाज द रिलेटिव XPath। तो रिलेटिव XPath में आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट कि उसका इमीडिएट पेरेंट कौन है, या फिर उसका पेरेंट कौन है, या फिर उसका चाइल्ड कौन है। आई डोंट नीड टू थिंक अबाउट इट। सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा, // आई कैन यूज द इनपुट में, इफ आई वांट टू यूज दिस ID, my bad, just a minute, if I want to use this particular ID, मैं डायरेक्टली यहाँ पर किसी भी आप डिजायर्ड एलिमेंट पे डायरेक्टली इनपुट टैग पे जंप कर लोगे। आई कैन जंप टू द इनपुट टैग। अभी मेरे पास 1 of 12 एलिमेंट है, इसमें से मुझे एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है जिसका ID इज इक्वल्स टू दिस वन। लाइक दिस हम लोग डिजायर्ड एलिमेंट पे डायरेक्टली ट्रैवल कर सकते हैं। दिस इज व्हाट योर एब्सोल्यूट XPath। सो दिस इज गोइंग टू बी योर क्वेश्चन इन द इंटरव्यू, व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन एब्सोल्यूट XPath एंड द रिलेटिव XPath। सो आज गाइस हमने डिस्कस किया कि ये जो एब्सोल्यूट XPath है, आपको पेरेंट से उसका इमीडिएट चाइल्ड पे जाना है, उस इमीडिएट उस पर्टिकुलर पेरेंट से उसका इमीडिएट चाइल्ड, लाइक दिस यू नीड टू ट्रैवल। फॉर दैट यू नीड द डॉम स्ट्रक्चर, आपको डॉम स्ट्रक्चर, आपके पास उसका एक डायग्राम या फिर प्रॉपर डॉम स्ट्रक्चर होना चाहिए। और गाइस ऐसे मान के चलो ये मैंने XPath फाइंड आउट किया है, ये ब्रेक होने का चांस है क्या? डेवलपर यहाँ पर ये div के अंडर उसने एक और div ऐड कर दिया, तो ये वाला XPath मेरा फेल होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली फेल हो जाएगा, राइट। सो देयर आर मेनी चांसेस कि एब्सोल्यूट XPath फेल होता है, दैट इज द रीजन हम लोग ये वाला XPath यूज नहीं करते। अगेन आपको एब्सोल्यूट XPath फाइंड आउट, देखो मैं ये आपके लिए बता रहा हूँ, आपको इस तरीके से किसी को भी फाइंड आउट नहीं करना है। अगर आप ऐसा यूज करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आपके प्रोजेक्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर कॉपी ऑप्शन आता है, कॉपी एज अ XPath करके रहता है, दिख रहा है गाइज ये वन, कॉपी XPath एंड कॉपी फुल XPath। सो इफ यू सिलेक्ट दिस कॉपी XPath, अगर आप ये कॉपी XPath करोगे, एंड लेट मी पेस्ट इट हियर, तो ये देखो आपको इसने XPath फाइंड आउट करके देखा, ये वाला XPath है, ये XPath है, इसने कौन सा वाला XPath फाइंड आउट करके दिया, ये वाला कौन सा है, ये एब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है? दिस इज योर रिलेटिव XPath, है ना। दूसरा मैं राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मैं कॉपी करूंगा, कॉपी करके मैं फुल XPath करके दिखाता हूँ आपको। एंड अगर मैं ये पेस्ट करूंगा तो ये कौन सा XPath है? दिस इज योर एब्सोल्यूट XPath। तो ये आपके पास ऑप्शन है, ब्राउजर में ये कर सकते हो, बट अगर आप ऐसे करते हुए प्रोजेक्ट में दिखाई दिए तो गाइस डेफिनेटली दिस इज नॉट अ गुड साइन एट ऑल। कोई भी ये वाला अप्रोच, कॉपी एज अ XPath, कोई भी अप्रोच फॉलो नहीं करेगा, दैट इज नॉट गुड एट ऑल। एंड इवन अगर ऐसे आपके XPath आपके कोड रिव्यू करने वाले लोगों को दिख गए तो डेफिनेटली दे विल कम वेरी हार्श टू यू, डेफिनेटली, ओके। बहुत आपके ऊपर गाइस उसका
बहुत बड़ा एक्शन होता है, प्रोजेक्ट पे भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। कोई भी इस तरीके से कॉपी एज एक्सपाथ नहीं करेगा। अगर कॉपी एज एक्सपाथ करना होता तो वही मैनुअल टेस्टर को काम पे लगा देते कि तुम ऑटोमेशन कर लो भाई। क्यों आपको हायर क्यों करेंगे गाइस? डेफिनेटली आपको हायर करने के पीछे आपके कुछ स्किल सेट्स है जो कि आप किसी भी वेब एलिमेंट को आराम से एज एन एक्सपाथ आप फाइंड आउट कर सकते हो। दैट इज द रीजन यू आर देयर, यू गॉट हायर्ड, राइट? तो गाइस आप एक्सपाथ फाइंड आउट करोगे, यू कैन सिलेक्ट एब्सोल्यूट और अ रिलेटिव एक्सपाथ, आप अपने मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो। बट नो वन यूजेस एब्सोल्यूट एक्सपाथ इन इंडस्ट्री। कोई नहीं आपको बोलेगा कि आप एब्सोल्यूट एक्सपाथ यूज करो, बट दिस इज जस्ट फॉर एन योर आइडिया। इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है और आपको भी आएगा, एंड डेफिनेटली गाइस कभी कभी आप एब्सोल्यूट एक्सपाथ का यूज कर सकते हो। कहाँ पे कर सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि ये टेबल, मैंने टेबल स्टार्ट, आज हमें टेबल हैंडलिंग टॉपिक स्टार्ट करना था, बट बिफोर द टेबल हमने ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव एक्सपाथ को डिस्कस किया। तो फॉर एग्जांपल गाइस मैं तो फाइंड आउट कर रहा हूँ रिलेटिव एक्सपाथ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली इस वाले टेबल पे जंप कर रहा हूँ। आई एम जंपिंग टू दिस पर्टिकुलर टेबल। मुझे डबल स्लैश यूज करके मैं ये वाले पर्टिकुलर टेबल पे जंप कर रहा हूँ और उसमें ID इज इक्वल्स टू दिस वन। मैं वन ऑफ वन एलिमेंट फाइंड आउट करके मैं अश्योरेंस ले रहा हूँ कि ये मेरा एक्सपाथ कभी फेल होने के चांसेस नहीं या फिर कम है। जब अनलेस एंड अनटिल ये ID की वैल्यू जब तक चेंज नहीं होती तब तक मेरा एक्सपाथ फेल नहीं होगा। ओके, सो दिस इज व्हाट गाइस, ये आपका आपका क्या है, दिस इज योर एब्सोल्यूट एक्सपाथ। अभी मान के चलो कि ये आपका रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट से अगर आपको उसके इमीडिएट चाइल्ड पे जाना है तो आप इमीडिएट चाइल्ड पे कैसे जा सकते हो? इमीडिएट चाइल्ड पे आप टी बॉडी पे आप एब्सोल्यूट एक्सपाथ से ट्रैवल कर सकते हो। हाँ आई नो कि ये रिलेटिव एक्सपाथ है, बट ऐसे समझो कि ये रिलेटिव एक्सपाथ से आपने रूट एलिमेंट फाइंड आउट किया विच इज द टेबल। टेबल से आपको उसके इमीडिएट चाइल्ड पे जाना है। यू गाइस कैन यूज सिंगल स्लैश विच इज आपका एब्सोल्यूट एक्सपाथ, या फिर आप डबल स्लैश यूज करो विच कैन बी योर रिलेटिव एक्सपाथ। एब्सोल्यूट करो, रिलेटिव करो, दैट इज योर कॉल। तो अभी गाइस दोनों में डिफरेंस क्या था, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर। तो हमारा गाइस टॉपिक ये था कि अगर ये टेबल टैग है, टेबल टैग को हैंडल करने से पहले इसका डॉम स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझो कि ये टेबल टैग होता है, यहाँ पर टी बॉडी होती है, यहाँ पर टी आर, इस तरीके से आपको टी आर दिखेंगे। यू विल बी हैविंग मल्टीपल टी आर, आपको मल्टीपल टी आर दिख जाएंगे। ओके, एंड इस पहला वाला जो गाइस रो होता है उसमें हेडर होते हैं। टीआर के अंडर यू विल फाइंड आउट टेबल हेडर्स। बाकी जो सेकंड वाले टीआरस है इसमें आपको टीडीज वगैरह मिलेगा। सो यू शुड हैव अ आइडिया अबाउट दिस डॉम स्ट्रक्चर। विल डिस्कस अबाउट दिस डॉम स्ट्रक्चर। तो फॉर एग्जांपल गाइस मुझे इस टेबल में से ये वाला फर्स्ट वाला जो डेटा है ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो आप अभी बोलोगे तो इसका तो एक्सपाथ मैं बाय यूजिंग टेक्स्ट फाइंड आउट कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, क्यों हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं? तो गाइस मुझे बताओ, ये टेबल में टेबल का स्ट्रक्चर तो ऐसे रहेगा, बट टेबल के अंडर जो डेटा होगा, जैसे अभी ये अल्फर्ड जो है ये फर्स्ट रैंक पे है, इन फ्यूचर ये अर्नेस्ट या फिर आइलैंड ये जो रहेगा ये फर्स्ट रैंक पे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? जा सकता ना, ये डेटा एक्सचेंज हो सकता है। और अगर आपको फर्स्ट रैंक पे अल्फर्ड ही रिक्वायर्ड है और अगर दूसरा कोई डेटा आ गया फर्स्ट रैंक पे, तो आपका टेस्ट केस फेल होगा कि नहीं होगा? यस और नो? डेफिनेटली फेल हो जाएगा। Yes. तो दैट इज द रीजन गाइस, कभी भी आप टेबल के अंडर, टेबल को जब भी आप इंस्पेक्ट करोगे, टेबल का एक्सपाथ कोई भी टेक्स्ट के थ्रू फाइंड आउट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा गाइस? टेबल के अंडर आपने सबसे डिफिकल्ट आपको एक्सपाथ फाइंड आउट करने का कोई कॉम्प्लेक्स सिनेरियो अगर कुछ आते हैं ना गाइस, तो टेबल, तो टेबल के अंडर एक्सपाथ फाइंड आउट कर लिया मतलब गाइस आप किसी का भी एक्सपाथ फाइंड आउट कर लोगे। दैट इज वेरी श्योर, दैट इज वेरी श्योर। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको फंक्शनैलिटी समझना पड़ेगा टेबल का, कि वो टेबल का जो डेटा है वो एवरी टाइम चेंज होता है कि टेबल का डेटा आपका कांस्टेंट रहता है। तो डेफिनेटली गाइज मोस्ट ऑफ द टाइम ये तो चलो स्टैटिक टेबल है, ये चेंज नहीं होगा। बट मान के चलो एक फोन पे की वेबसाइट है, या फिर गाइज अभी हमने अमेजोन ओपन किया था, अमेजोन का एक टेबल है जिसमें प्रोडक्ट टेबल वगैरह है, प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स है, प्राइसिंग्स है, क्या ये चेंज नहीं होते क्या? डेफिनेटली चेंज होते हैं एवरी टाइम, करेक्ट? तो अगर Yes. इसका एक्सपाथ हम लोग टेक्स्ट के थ्रू फाइंड आउट करेंगे तो देयर आर चांसेस कि एवरी टाइम, एवरी रिफ्रेश में, आपका जब डीबी रिफ्रेश होगा या फिर आपका जब भी यूआई चेंज होगा या फिर आपका प्राइसिंग चेंज होगा, तो आपका एक्सपाथ गाइस फट जाएगा, आपका एक्सपाथ रॉन्ग हो जाएगा, आपकी स्क्रिप्ट फेल हो जाएगी। So उस केस में गाइस दैट इज द रीजन वी नीड टू फाइंड आउट द एक्सपाथ बाय यूजिंग एब्सोल्यूट और द रिलेटिव। ये मेथड यूज करके हम डिजायर्ड एलिमेंट से
या फिर रूट एलिमेंट से उसके चाइल्ड पे जा सकते हैं, लाइक दिस वी कैन फॉलो। अदरवाइज हम लोग रिलेटिव एक्सपाथ का अप्रोच फॉलो करेंगे। हम लोग कभी भी टेक्स्ट फंक्शन का यूज नहीं करेंगे या फिर कंटेंट्स फंक्शन का यूज नहीं करना चाहिए। अगर कर भी रहे हो गाइस तो आप याद रखना कि उसका डेटा चेंज हुआ तो आपका एक्सपाथ फेल नहीं होना चाहिए। नो मैटर, आपका एक्सपाथ कभी भी फेल नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना, ठीक है। ओके नाउ गाइस, मैं इस पर्टिकुलर टेबल टैग पे हूँ। टेबल टैग से लेट्स से मुझे ट्रैवल करना है। मुझे टेबल के अंडर हमेशा, इस टेबल के अंडर अगर आप अच्छे से समझोगे तो टेबल टैग के अंडर, सिंपली टेबल टैग के अंडर आपका हमेशा याद रखोगे, टेबल टैग के अंडर जो एलिमेंट होता है, सबसे पहला एलिमेंट होता है टी बॉडी। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है? देयर इज द टी बॉडी। तो मुझे Keyboard. टेबल से टी बॉडी पे आना है, तो अगर टेबल से इमीडिएट है टी बॉडी तो मैं सिंगल स्लैश दैट इज एब्सोल्यूट एक्सपाथ का यूज करूंगा। नाउ आई एम एट द टी बॉडी। टी बॉडी से मुझे टी आर पे आना है, तो टी बॉडी का इमीडिएट चाइल्ड है टी आर, तो आप जंप कर पाओगे। तो आई कैन जंप फ्रॉम टी बॉडी टू टी आर। अभी टी आर से फॉर एग्जाम्पल मुझे टी डी पे जंप करना है, तो आई कैन जंप टू द टी डी। मैं टी डी पे जंप कर सकता हूँ। हियर यू कैन सी ये फर्स्ट वाला टी डी है जिसको मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। नाउ व्हाट आई कैन डू, मैं सिंपली इसको पूरा सिंपली ब्रैकेट में ऐड कर दूंगा एंड व्हाट आई कैन डू, आई कैन अप्लाई द इंडेक्स एंड आई एम गेटिंग द फर्स्ट रो। तो इसके अंडर का देखो ये एक्सपाथ है, मैंने विदाउट टेक्स्ट ये एक्सपाथ फाइंड आउट किया। नाउ इसके अंडर ये अल्फ्रेड रहे, ये सेंट्रो रहे, ये अर्नेस्ट रहे, ये आइलैंड रहे, ये लॉन्गिंग रहे, ये मैगजीनी रहे, कुछ भी रहे, डेटा चेंज होने दो गाइस, आई डोंट केयर। मुझे फर्स्ट वाला एलिमेंट ग्रैब करना है, आई एम गोइंग टू ग्रैब द फर्स्ट एलिमेंट। दैट्स हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स। आई होप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो गाइस व्हाई वी नीड टू यूज दिस अप्रोच। ओके, तो ये रहा आपका गाइस, ये रहा आपका एब्सोल्यूट और रिलेटिव एक्सपाथ का आपने कॉम्बिनेशन यूज किया। अभी अगर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करोगे इस चीज को, तो टी बॉडी से बाद टी आर आता है, फिर टी डी आता है। अगर मैं डायरेक्टली जंप करने का ट्राई करूंगा टी आर पे, तो आप टी आर पे जंप नहीं कर पाओगे। वाई यू वोंट बी एबल टू जंप टू द टी आर? बिकॉज टी आर जो है, टी आर का पेरेंट कौन है? टी बॉडी, और ये टी बॉडी का पेरेंट कौन है? टेबल। आप टेबल से डायरेक्टली टी आर पे जंप करने का ट्राई कर रहे हो, विच इज नॉट पॉसिबल। you need to go sequentially guys। टेबल से आपको टी बॉडी से टी आर, फिर टी डी जाना। बट लेट्स से मुझे गाइस टी बॉडी टी आर इनसे लेना देना कुछ भी नहीं है, मुझे डायरेक्टली टी डी पे जाना है। तो उस केस में आप एब्सोल्यूट एक्सपाथ मत यूज करो, क्या यूज करो? डबल स्लैश यूज करो और टी डी लगाओ, रिलेटिव एक्सपाथ करो गाइस। आई एम गेटिंग द फर्स्ट टी डी, दैट्स इट, योर वर्क इज डन। सो इस तरीके से आप एक्सपाथ फाइंड आउट करोगे, और ये रहते हैं आपके रिलेटिव एक्सपाथ और एब्सोल्यूट एक्सपाथ। कोई कंफ्यूजन किसी को गाइस? Avinash, I just want to know, can you switch to that screen? यस। जैसे कि तुमने ये डायरेक्टली जो जंप किया ना टू द टीडी, जो पॉसिबिलिटीज है जैसे कि टीआर के नीचे जो टीडी है, वैसे बहुत सारे जो टीआर है उसके अंदर भी टीडी रहेंगे ना, या कैसा रहेगा बाकी हाँ, सब? तो ये दैट इज द रीजन। आप अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करो अच्छे से, हियर आई एम हैविंग मल्टीपल टीआर, 1 2 3 4 5 6, मेरे पास 6 टीआर है। हर एक टीआर के अंडर आई एम हैविंग द 3 टीडीज, 6 into 3 आई एम गेटिंग द 18 एलिमेंट, पॉसिबल है। सो इफ यू वांट टू जंप टू द, आपको सेकंड वाला टीआर चाहिए, तो व्हाट एग्जैक्टली यू कैन डू, यू कैन गो टू द टीआर। आपको कौन से टीआर पे जाना है? यू नीड टू गो टू द सेकंड टीआर, यू नीड टू गो टू द सेकंड टीआर। आप अपना एक्सपाथ कंस्ट्रक्ट करो, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। थोड़ा अभी आप अपना अंडरस्टैंडिंग लगा दो। नाउ यू आर करेंटली एट द सेकंड रो, आप सेकंड रो पे हो। सेकंड रो पे आपको क्या चाहिए? यू नीड द टीडी, आपको टीडी चाहिए लाइक दिस। लेट्स से आपको थर्ड रो चाहिए, तो यहाँ पर टीआर 3 लगा दो, 3R, आप थर्ड रो पे चले जाओगे। इफ यू पुट द फोर्थ रो, आप फोर्थ रो पे चले जाओगे। लेट्स से आपको फोर्थ रो पे आपको फर्स्ट टीडी नहीं चाहिए, यू आर इंटरेस्टेड इन द सेकंड टीडी, तो इस वाले एक्सपाथ को भी क्या कर दो, पूरी तरीके से आप समथिंग ब्रैकेट पुट डाउन कर दो एंड टीडी ये जो है इसको इंडेक्स लगा दो। दैट्स हाउ एग्जैक्टली यू कैन फाइंड आउट। यू नीड टू प्रैक्टिस इट, बिना प्रैक्टिस किए आपको नहीं आएगा, ये डेफिनेटली नहीं आएगा। यू नीड टू प्रैक्टिस इट, ओके? गॉट इट। और हर एक इंडेक्स से पहले वी आर एक्चुअली क्लोजिंग द, हाँ, एंटायर एक्सपाथ को एंटायर जो एक्सपाथ है उसको अंडर द ब्रैकेट लगाना है, सर्कुलर ब्रैकेट के अंडर। यू नीड टू प्रैक्टिस इट। आपको पहले वो जो एक्सपाथ था इंडेक्स वाला उसको करना पड़ेगा। दैट इज द रीजन मैंने बहुत टाइम दिया था कि आप इसको प्रैक्टिस करो। अगर जिसने प्रैक्टिस किया है समझ जाएगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर यू नीड टू फाइंड इट आउट, सिंपली आपको थोड़ा सा ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। देखो कि ये क्या था, मेरा पूरा एक्सपाथ था,
दिस वॉज द एंटायर एक्सपाथ, ये मेरा पूरा एक्सपाथ था, इसमें से आई एम इंटरेस्टेड, ये जो टीआर है मुझे फोर्थ वाला टीआर चाहिए, तो पूरा एक्सपाथ के लिए मैंने इंडेक्स लगा दिया। अगेन ये इंडेक्सिंग कॉन्सेप्ट यूज करना इज नॉट अ गुड आइडिया, नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल, नहीं करना है। फिर भी ठीक है, आप फिलहाल अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कर लो। तो ये मैं फोर्थ रो पे चले गया, फोर्थ रो से आई नीड टू गो टू द, मुझे टीडी पे जाना है, तो आई कैन गो टू द टीडी। टीडी पे जाने के बाद लाइक आई एम गेटिंग द फर्स्ट टीडी, बट नो आई एम इंटरेस्टेड इन द सेकंड टीडी, मुझे कॉन्टैक्ट नेम चाहिए, या फिर आई नीड टू गेट द कंट्री नेम ऑफ द फोर्थ रो पे जो भी डेटा है उसका मुझे कंट्री नेम चाहिए। तो व्हाट आई कैन डू, सिंपली यहाँ पर भी मैं इंडेक्स लगा दूंगा, एंड इंडेक्स लगा के आई कैन सिंपली आई कैन पास द इंडेक्स, जो भी मुझे एक्सपेक्टेड इंडेक्स है आई कैन पास इट। ओके, गॉट इट। सो जब भी आप एब्सोल्यूट और रिलेटिव एक्सपाथ को देखोगे तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव एक्सपाथ को यू नीड टू ट्राई इट बाय योर ओन, इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, बट एज आई एम सेइंग गाइस, सबसे डिफिकल्ट अगर आपको एक्सपाथ फाइंड आउट करना है किसी एलिमेंट में तो वो टेबल होते। क्यों? क्योंकि ये टीआर के अंदर जाके देखो गाइस, टीडी 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 है, इस वाले टीआर के अंदर भी टीडी 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 है, यहाँ पर भी टीडी है, यहाँ पर भी टीडी है। अगर मैं टेक्स्ट यूज नहीं करूंगा तो अगर मैं सिंपली देखो, नाउ सिंपली व्हाट एग्जैक्टली आई एम डूइंग, ओके, तो सिंपली गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं डबल स्लैश यहाँ पर टीडी पे जाने का ट्राई कर रहा हूँ। सो पूरे टेबल में वी हैव अ 30, पूरे पेज में यहाँ पर एक टेबल है, यहाँ पर कुछ टीडी वगैरह है, सो दैट इज द रीजन आई एम हैविंग, वी आर हैविंग 38 टीडी। तो वी आर इंटरेस्टेड एट व्हाट, हमें क्या चाहिए, लाइक वी नीड टू फाइंड आउट दिस टीडी, या फिर हमें ये वाला टीडी फाइंड आउट करना है। बट अगर हम लोग टेक्स्ट यूज नहीं करेंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन ही नहीं ना, टीडी को अगर आप देखोगे तो वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, हमारे पास कोई एट्रीब्यूट ही अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग विदाउट टेक्स्ट एक्सपाथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो दिस इज द प्रॉब्लम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है। दैट इज द रीजन आपको ये एब्सोल्यूट एक्सपाथ और रिलेटिव एक्सपाथ बहुत अच्छे से आना चाहिए। सो लेट्स से मैं पहले अपना रूट एलिमेंट फाइंड आउट करूंगा विच इज द टेबल। टेबल को आप जैसे भी फाइंड आउट करना है फाइंड आउट कर लो, एब्सोल्यूट से करना है, रिलेटिव से एक्सपाथ फाइंड आउट करना है, यू नीड टू फाइंड इट आउट, आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज माई रूट एलिमेंट। नाउ इस रूट एलिमेंट से आप कैसे ट्रैवल करना चाहते हो, यू वांट टू ट्रैवल थ्रू द रिलेटिव एक्सपाथ, तो रिलेटिव से करो, एब्सोल्यूट से करना है एब्सोल्यूट से करो। सो लेट्स से मैं टी बॉडी पे जाऊंगा, टी बॉडी से आई नीड टू गो टू द टी आर, सो आई एम हैविंग टोटल टी आर्स, मेरे पास 7 टी आर्स है। नाउ आई नीड टू थिंक अबाउट कि मैं हर एक टी आर पे कैसे ट्रैवल करूंगा, हाउ एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू ट्रैवल टू दिस टी आर्स, इन पर्टिकुलर टी आर्स पे मैं कैसे ट्रैवल कर पाऊंगा। ये मेरी फर्स्ट टी आर है, सेकंड टी आर है, थर्ड टी आर है, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवंथ है। सो हाउ एग्जैक्टली आई कैन फाइंड आउट दीज एलिमेंट्स, ये आपको समझना है। ओके, और एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि लेट्स से क्यूए डेमो, ये वाला वेबसाइट गाइस हमने देखा था क्यूए डेमो, तो दिस पर्टिकुलर क्यूए डेमो पे भी कुछ ना कुछ टेबल जरूर होगा। सो ये एलिमेंट्स पे जाते हैं हम लोग टेबल पे चले जाते हैं, लेट्स गो टू द वेब टेबल्स। नाउ हियर ये आपका टेबल है। सो लेट्स से ये जो सियरा है, या फिर ये एल्डन है, या फिर ये जो कियारा है, इनको मुझे एडिट करना है या फिर मुझे डिलीट करना है, लेट्स से। और मैं अगर टेक्स्ट नहीं यूज कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू यूज, क्योंकि इन फ्यूचर ये सियरा का नेम कुछ अलग हो सकता है, एल्डन का नेम चेंज हो सकता है, कियारा का नेम चेंज हो सकता है, मुझे एल्डन को ही एडिट या फिर डिलीट करना है। अगर एल्डन रिकॉर्ड हुआ तो उसी को मुझे रिकॉर्ड को एडिट करना है और डिलीट करना है। तो कैसे आप इसको फाइंड आउट करोगे, ये है आपका टेबल, एंड दिस इज रियली कॉम्प्लेक्स थिंग गाइस। ये एक्सपाथ फाइंड आउट करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट एक्सपाथ फाइंड आउट करने में से एक है, याद रखना इस बात को, ठीक है। सो अगर हम इसको प्रॉपरली इंस्पेक्ट करने का ट्राई करेंगे गाइस, सो इफ जस्ट अ मिनट, ओके, तो ये पर्टिकुलर एक्सपाथ हमें फाइंड आउट करने हैं, वी नीड टू फाइंड आउट दिस पर्टिकुलर एक्सपाथ। तो ये आपका div है, यहाँ पर div में कहीं ना कहीं पे यू विल बी हैविंग द टेबल, दिस इज योर div, ये आपका div है। इस div टैग में ओके, यू नीड टू गो टू दिस पर्टिकुलर div, आपको इस वाले div पे जाना है। तो इस वाले div पे आप कैसे भी जाओ, रिलेटिव एक्सपाथ से जाना, रिलेटिव एक्सपाथ से जाओ, अगर आपको एब्सोल्यूट एक्सपाथ से जाना है एब्सोल्यूट एक्सपाथ से ट्रैवल करो। सो लेट्स से दिस इज div @class equals to this one. So just a minute, attribute क्या था, div
ये पर्टिकुलर div हम फाइंड आउट कर रहे हैं वेब टेबल्स वाला. वेयर इज दैट वेब टेबल वाला? ओके, दिस इज द div guys. वी आर लुकिंग आउट फॉर, वी आर लुकिंग आउट, ओके माय बैड, यहाँ पर. ओके, तो दिस पर्टिकुलर div हमें एक्सपेक्टेड है. ये div हम फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं वेब टेबल्स रैपर. तो ये इस पर्टिकुलर div पे मैं आ गया. इस वाले div से अगर मुझे देखना है कहाँ पर टेबल है, तो समथिंग अगर आप यहाँ पर जाओगे तो ये वाले div के अंडर आपको जाना है फिर से. तो ये वाला जो div है इट इज़ अ चाइल्ड ऑफ दिस. तो आप यहाँ से रिलेटिव एक्सपाथ यूज़ करो या फिर एब्सोल्यूट एक्सपाथ यूज़ करो, दैट इज़ योर कॉल, ये आपका कॉल है. तो मैं div पे चले गया गाइस. दिस इज द div, ये फर्स्ट div है. बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द फर्स्ट div, आई एम इंटरेस्टेड इन द ये वाला सेकेंड वाला div. वी आर इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर सेकेंड div या फिर थर्ड div के अंडर, लाइक वी आर इंटरेस्टेड इन द थर्ड div. तो अगर हम लोग थर्ड div के अंडर एक्सपेक्टेड है, हमें एक्सपेक्टेड है, तो वी कैन टेक द दिस वाला पर्टिकुलर एक्सपाथ हम लोग ले सकते, क्लास हम लोग ले सकते ताकि वो फेल ना हो. तो ये div @class दिस वन, ये आप लोगों ने फाइंड आउट कर लिया. नाउ यू आर अंडर दिस. अभी इसके अंडर भी वी हैव मल्टीपल थिंग्स. देखो ये div है, ये div है, देन वी हैव दिस div. तो चलो लेट मी टेक, ओके, सो ये वाला पर्टिकुलर div है, यू आर हैविंग दिस वन div, आपका ये div है. फिर यहाँ पर div है, यू हैव दिस div. फिर ये वाला div है, देन यू हैव इसके अंडर यू हैव दिस वन div, आपका ये वाला div है. तो अगर इन तीनों div को देखो गाइस, इन तीनों div को देखो, मैं यहाँ पर क्या करता हूँ ना, रिलेटिव एक्सपाथ फाइंड आउट करने का ट्राई करता हूँ. I'll try to find out the directly relative XPath of this particular div. ये वाले div का मैं XPath find, ये देखो फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ये फोर्थ रो है. अगेन नीचे भी कुछ रो हो सकते हैं इफ यू हैव. ओके, सो वी हैव दिस मल्टीपल div, हमारे पास ये मल्टीपल div है. सो लेट्स से आई एम टेकिंग दिस div. ओके, चलो ये डायरेक्टली मैं ये वाला div फाइंड आउट करने का ट्राई करता हूँ. सो आई एम फाइंडिंग आउट दिस वन. मैं ये वाला div फाइंड आउट करने का ट्राई करता हूँ. div class इज इक्वल्स टू दिस वन. सो अगर आप देखोगे तो टोटली लाइक वी आर हैविंग 10 divs. ये ऐसे 10 divs है. बट हमें कौन से रिकॉर्ड को डिलीट करना है? वी नीड टू डिलीट द सेकेंड वाला जो रिकॉर्ड है उस पे, या फिर जो थर्ड वाला रिकॉर्ड है उसमें कोई भी रहे, वो एल्डन रहे, वो क्यारा रहे, वो इन फ्यूचर डैन रहे, वो सैम रहे, कोई भी रहेगा. इस वी नीड टू डिलीट दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड. हमें वो पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है, फिर एडिट करना है. सो नाउ अगेन वी आर हैविंग दिस पर्टिकुलर div, बट मुझे सेकेंड वाले div पे जाना है. आई नीड टू गो टू द सेकेंड वाला div. तो अगर आप इसका इंडेक्सिंग यूज करोगे, अगर आप इसका इंडेक्सिंग यूज करोगे तो यू विल बी एबल टू रीच आउट टू द सेकेंड वाला रो. आप सेकेंड वाले रो पे चले जाओगे. सो अगेन गाइज, मैंने आपको पहले ही बोला है, इंडेक्स यूज करना इज नॉट अ गुड आइडिया एट ऑल. मत करो, नहीं करना चाहिए, एक्चुअल में नहीं करना चाहिए. बट स्टिल इफ यू वांट टू डू इट, आप कर सकते हो. अगर आपको इंडेक्स यूज नहीं करना है तो इसका अगला जो अप्रोच है, मैंने आपको बोला था एक्सपाथ विद एक्सेस, दैट इज सिबलिंग, चाइल्ड, ऐसे कुछ कीवर्ड्स आते हैं, वैसे कुछ आप फाइंड आउट करोगे, आप उसको एक्सप्लोर करोगे तो आपको मिल जाएंगे. वो आपको थोड़ा सा उस बात को कहीं अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. लेट्स से यू आर अंडर दिस div, इस वाले div से आपको किसी, ओके नाउ एग्जैक्टली यू आर अंडर द सेकेंड div, आप सेकेंड div पे हो. तो यहाँ पर अगर आप जाओगे, इसके अंडर भी div है, इसके अंडर भी यू हैव मल्टीपल div. देखो ये कॉलम्स के लिए div है, यू आर हैविंग दिस कॉलम के लिए div, ये सारे कॉलम्स के div है. तो अगर आप इसका टेक्स्ट से एक्सपाथ फाइंड आउट करने का ट्राई करोगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. तो दैट इज द रीजन गाइस, वी देखो अगेन ये वाले जो div है, सबके div के क्लास सेम है, ऑलमोस्ट स्टाइल भी सेम है. तो आप कैसे करोगे, लाइक हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द एक्सपाथ? दैट इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स गाइस. ये वाला div है, इस वाले div के अंडर यू हैव द एक्शन बटन्स. इस वाले एक्शन बटन के अंडर यू हैव फर्स्ट वाला जो है एडिट बटन है, सेकंड वाला डिलीट बटन है. लेट्स से मुझे एडिट करना है, तो अगर मैं ये सबसे पहले गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, अगर मैं यहाँ पर इंडेक्स नहीं लगाता हूँ, इफ आई एम नॉट राइटिंग द इंडेक्स ओवर हियर, मैं यहाँ पर इंडेक्स अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम हैविंग दिस मच ऑफ मेरे पास इतने सारे div है. नाउ इस वाले div के अंडर गाइज आई नीड टू गो टू दिस पर्टिकुलर div. मुझे ये एक्शंस वाला है ना, ये div, इसके अंडर जाना है, div एक्शंस बटन इसके अंडर जाना है. तो हियर div ये क्या था गाइस, व्हाट वाज दैट, क्लास था राइट, div @ class, दिस वन,
तो लाइक वी आर हैविंग दिस एक्शंस बटन, तो अगर आप एक्शंस बटन को देखोगे तो यू हैव 3 एलिमेंट्स। तो आपको देखो, अगर मैं ये XPath लेके चलूंगा ना, तो बाय डिफॉल्ट ये 1 ऑफ 3 में से फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करेगा, फर्स्ट एलिमेंट में से जिसको भी डिलीट करना है, एडिट करना है, वो हो जाएगा। बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डिलीट द फर्स्ट रिकॉर्ड, आई एम इंटरेस्टेड टू डिलीट द सेकेंड रिकॉर्ड, मुझे सेकेंड वाला रिकॉर्ड चाहिए। तो गाइस, अगर आप इंडेक्स नहीं यूज करोगे, अगर आप टेक्स्ट नहीं यूज करोगे, तो उसका अल्टरनेट सोल्यूशन क्या रहेगा, यू नीड टू फाइंड दैट आउट। आपको उसका अल्टरनेट सोल्यूशन गाइस सबको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, तो दिस वन, अगर आप यहाँ पर हो गाइस, जस्ट अ मिनट, लेट मी एडजस्ट इट। सो लेट्स से आप यहाँ पर हो, यहाँ से आपको सेकेंड वाला एलिमेंट फाइंड आउट करना है, सेकेंड वाला डिव फाइंड, ओके, सेकेंड वाला एलिमेंट फाइंड आउट करना है। यू नीड टू पुट इट इनटू द इंडेक्स। आपको एंटायर XPath को इंडेक्स पे लगा दो। इंडेक्स में लगाने के बाद सिंपली आपको सेकेंड रो पे जाना है, पुट द इंडेक्स दैट इज सेकेंड। तो यू आर गेटिंग द सेकेंड डिव। अभी सेकेंड डिव के अंडर यू हैव द स्पैन, यू हैव द स्पैन। तो स्पैन में से अपना आपको करना क्या, आपको एडिट करना है या फिर आपको डिलीट करना है। सो लेट्स से आपको एडिट करना है, तो लेट्स से आप एडिट करना है तो स्लैश आप स्पैन पे चले जाओ। लाइक दिस आप अपना XPath फाइंड आउट करोगे। तो आप रिलेटिव और एब्सोल्यूट XPath का दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके यू कैन फाइंड आउट द XPath, जो आपको रिक्वायर्ड XPath है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। एंड दिस इज द वे आपके टेबल हैंडल होते हैं। तो कल जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तब डायरेक्टली हम लोग टेबल को हैंडल करने का अंडरस्टैंड कर लेंगे। ओके, प्रोबेबली गाइस